आज हम समझेंगे कि हाईकोर्ट का एक बड़ा फैसला आया है और उस फैसले में यह आया है कि ऐसे आदेश के विरुद्ध किसी प्रकार की कोई अपील नहीं होगी। तो क्या है वह आदेश जिसके विरुद्ध की किसी प्रकार की कोई अपील नहीं होगी? तो आइए समझ लेते हैं इस वीडियो के माध्यम से। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और इस वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको मिलती है सरल और आसान भाषा में कानून की नई नई जानकारी। तो आइए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर यह एक खेत है और यह एक व्यक्ति है कुमेर सिंह, एक व्यक्ति है केशव सिंह। ठीक है, अब ये कुमेर सिंह जो है यह इस खेत के संबंध में एक दावा पेश करता है जिला न्यायालय में। और किसके विरुद्ध? इस केशव सिंह के विरुद्ध। और ये कुमेर सिंह जिला न्यायालय से इस प्रकार की सहायता मांगता है कि इस खेत का मालिक जो है इस कुमेर सिंह को घोषित किया जाए। अब जिला न्यायालय के समक्ष केस चलेगा इस खेत के संबंध में और दोनों पक्षों की सुनवाई होगी। उसके बाद में जिला न्यायालय के द्वारा फैसला किया जाएगा और जिला न्यायालय के द्वारा एक फैसला कर दिया जाता है कि हाँ, वास्तव में इस खेत का मालिक जो है वह कुमेर सिंह है। ठीक है, अब यहाँ तक तो क्लियर हो गया आपको। अब इसके बाद में क्या होता है कि जब जिला न्यायालय जो है इस कुमेर सिंह के पक्ष में इस खेत के संबंध में फैसला कर देती है कि इस खेत का मालिक जो है यह कुमेर सिंह है। ठीक है, तो कुमेर सिंह क्या करता है कि जिला न्यायालय का जो फैसला होता है उसकी प्रमाणित प्रतिलिपि लेकर तहसीलदार महोदय के समक्ष नामांतरण का आवेदन पेश कर देता है कि जिला न्यायालय ने मुझ कुमेर सिंह को इस खेत का स्वामी घोषित कर दिया है, इसलिए इस खेत पर तहसीलदार महोदय से यह निवेदन करता है कि इस खेत पर सरकारी कागज में मुझ कुमेर सिंह का नामांतरण दर्ज किया जाए, अर्थात इसका मालिक मुझे सरकारी दस्तावेजों में अर्थात राजस्व अभिलेखों में भी दर्ज किया जाए, अर्थात उसमें माना जाए, उसमें उल्लेखित किया जाए कि इस जमीन का मालिक जो है यह कुमेर सिंह है। ठीक है, अब देखिए ऐसी स्थिति में क्या होता है कि तहसीलदार महोदय के द्वारा भी केशव सिंह को नोटिस भेजा जाएगा। ठीक है, क्या किया जाएगा? केशव सिंह को भी नोटिस भेजा जाएगा कि क्या जिला न्यायालय ने जो आदेश अर्थात जो निर्णय किया था उस निर्णय के विरुद्ध क्या आपने कोई कार्रवाई की है या कोई स्टे आपने प्राप्त किया है। तो ऐसी स्थिति में ये केशव सिंह क्या करता है कि उससे पहले ही जब ये तहसीलदार का नोटिस इसको मिलता है केशव सिंह को, उससे पहले ये केशव सिंह क्या करता है कि हाईकोर्ट के समक्ष जिला न्यायालय के जो निर्णय है उसकी अपील पेश कर देता है। लेकिन हाईकोर्ट से किसी प्रकार का कोई स्टे नहीं मिलता है, तब तक ये प्रकरण जो है यह रुकेगा नहीं। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में तहसीलदार महोदय जो अपने प्रकरण में क्या करते हैं कि अपने प्रकरण में फैसला कर देते हैं और इस कुमेर सिंह के नाम पर इस जमीन को कर देते हैं। क्या करते हैं? इस जमीन को कुमेर सिंह के नाम पर सरकारी कागज में दर्ज कर देते हैं। अब ऐसी स्थिति में क्या होता है कि हाईकोर्ट का भी फैसला आ जाता है। जो केशव सिंह ने जो अपील हाईकोर्ट में पेश की थी उस हाईकोर्ट की अपील का भी फैसला आ जाता है और वह फैसला जो है वह भी इस कुमेर सिंह के पक्ष में ही आ जाता है। ठीक है, तो अब ऐसी स्थिति में केशव सिंह क्या करता है कि ये हाईकोर्ट के फैसले के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट नहीं जाता है। क्या करता है? ये सुप्रीम कोर्ट नहीं जाता है और जो तहसीलदार महोदय ने जो फैसला किया था, कौन सा? जिला न्यायालय के फैसले के आधार पर जो फैसला तहसीलदार महोदय ने किया और तहसीलदार महोदय ने इस जमीन पर कुमेर सिंह का नामांतरण करने का आदेश कर दिया, उस आदेश के विरुद्ध ये केशव सिंह जो है ये क्या करता है? उपखंड अधिकारी महोदय अर्थात एसडीओ महोदय के समक्ष अपील पेश कर देता है और यह निवेदन करता है कि जो है तहसीलदार महोदय ने गलत आदेश पारित किया है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में उससे पहले यह क्या करता है केशव सिंह कि उसी अपील में उपखंड अधिकारी महोदय के समक्ष एक धारा 32 मध्य प्रदेश भू राज्य संहिता की एक एप्लीकेशन पेश करता है और उपखंड अधिकारी महोदय से निवेदन करता है कि यह ज़मीन जो है यह बंदोबस्त की त्रुटि के कारण जो है इसका नंबर बदल गया है, इसलिए उसका सुधार किया जाए। ठीक है, और उसको बदला जाए। ठीक है, इस प्रकार की जो है एप्लीकेशन यह उपखंड अधिकारी महोदय के समक्ष अर्थात एसडीओ महोदय के समक्ष लगाता है। लेकिन उपखंड अधिकारी महोदय के द्वारा क्या किया जाता है कि धारा 32 की जो एप्लीकेशन रहती है उसे निरस्त कर दिया जाता है। क्या किया जाता है? उसको निरस्त कर दिया जाता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि उपखंड अधिकारी महोदय के द्वारा जो अंतरिम आदेश पारित किया है, धारा 32 की एप्लीकेशन पेश की है, उसकी रिवीजन जो है यह राजस्व मंडल में कर देता है। क्या करता है? यह रिवीजन जो है यह राजस्व मंडल के समक्ष कर देता है। कौन करता है? केशव सिंह। और वहाँ निवेदन करता है कि चूंकि यह ज़मीन जो है इसका नंबर जो है यह त्रुटिवश जो है बंदोबस्त के समय जो है गलती से यह नंबर दर्ज हो गया है, जो भी नंबर इसका था वह नंबर दर्ज हो गया है, इसलिए उसको बदला जाए। ठीक है, तो इस प्रकार का निवेदन ये कहाँ पर करता है? यह उपखंड अधिकारी महोदय के समक्ष करता है। ठीक है, लेकिन उस निवेदन को उपखंड अधिकारी महोदय तो रिजेक्ट कर देते हैं। अब वापस से उसकी रिवीजन यह राजस्व मंडल में करता है और उसी बात को वापस से राजस्व मंडल के समक्ष दोहराता है कि इस बात को जो है उपखंड अधिकारी महोदय ने सही से
नहीं समझा और इसका गलत निर्णय निकाला। ठीक है, लेकिन राजस्व मंडल के समक्ष रिवीजन पेश होती है तो राजस्व मंडल के द्वारा उपखंड अधिकारी महोदय के समक्ष और तहसीलदार महोदय के समक्ष जो प्रकरण विचाराधीन थे उन दोनों प्रकरणों को राजस्व मंडल के द्वारा मंगवाया जाता है और उसमें निर्णय पारित किया जाता है कि चूंकि तहसीलदार महोदय ने जो आदेश पारित किया है वह जिला न्यायालय के निर्णय के अनुसार और माननीय हाईकोर्ट के निर्णय अनुसार पारित किया है, क्योंकि हाईकोर्ट ने भी इस केशव सिंह के खिलाफ फैसला कर दिया है, इसलिए तहसीलदार महोदय का जो निर्णय है वह जिला न्यायालय और हाईकोर्ट के निर्णय के अनुसार है। इसलिए अगर इस केशव सिंह को किसी प्रकार की उस आदेश में उल्लेखित भूमि को चुनौती देना है तो इस केशव सिंह को हाईकोर्ट और जिला न्यायालय जो है इनके वरिष्ठ न्यायालय अर्थात सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अपील करना चाहिए, न कि तहसीलदार महोदय के आदेश के विरुद्ध किसी प्रकार की अपील जो है उपखंड अधिकारी महोदय के समक्ष विचाराधीन हो सकती है। क्योंकि यहाँ पर विशेष बात देखने की यह है कि जब सिविल न्यायालय के द्वारा या हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अगर किसी प्रकार का कोई निर्णय या जयपत्र पारित किया जाता है तो उस निर्णय के आधार पर, उस जयपत्र के आधार पर राजस्व न्यायालय का कर्तव्य है कि उसी अनुसार अक्षरशः उसका पालन करवाए और उस आदेश के विरुद्ध किसी प्रकार की कोई अपील नहीं की जा सकती है। तो देखिए यहाँ पर मूल बात यह है कि जब जिला न्यायालय या हाईकोर्ट के द्वारा अगर किसी प्रकार का कोई निर्णय पारित किया जाता है तो उसका पालन करना राजस्व न्यायालय का कर्तव्य है और तहसीलदार ने वही काम किया है कि यहाँ पर जिला न्यायालय ने और हाईकोर्ट ने जो है निर्णय पारित किया था और उस निर्णय के अनुसार जो है इस कुम्हेर सिंह को इस जमीन का जो है मालिक घोषित किया है, उसका नामांतरण किया है इस जमीन पर। इसलिए तहसीलदार महोदय के आदेश की किसी प्रकार की कोई अपील उपखंड अधिकारी महोदय के समक्ष नहीं की जा सकती। अगर वे आदेश गलत है, जिला न्यायालय का और हाईकोर्ट का आदेश अगर गलत है तो उसके खिलाफ इस केशव सिंह को सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए। कहाँ पर जाना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए, न कि तहसीलदार महोदय के आदेश को उपखंड अधिकारी महोदय के समक्ष अपील में चुनौती दी जा सकती है। तो देखिए वो मामला था केशव सिंह विरुद्ध कुम्हेर सिंह वर्ष 2016 का, जो कि मध्य प्रदेश रेवेन्यू बोर्ड के द्वारा पारित किया गया था। तो मैं विश्वास रखता हूं कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक इसको शेयर कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।